आपको अभी मैं आगे बताना चाहता हूँ। अभी समय है 10 मिनट। तो एक और दो चीजें हैं, जैसे हम यूएसडीटी को, हमें क्या होता है कि हमें सबसे बड़ा आज की मार्केट में ना चैलेंज क्या आ रहा है कि यूएसडीटी हम कैसे खरीदें, यूएसडीटी हम कैसे खरीदें। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दिक्कत उसी की है कि यूएसडीटी के लिए लोग हैं। तो मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा, क्योंकि मेरे को कभी यूएसडीटी की दिक्कत नहीं आती है। ठीक है ना, तो क्योंकि चलो हम पुराने काम भी कर रहे हैं, उस वजह से भी हो सकता है। सबसे पहले आपको खुद अपनी अपलाइन पे नहीं रहना, कि आपको खुद अपने बलबूते पे कुछ करना पड़ेगा। वो दो चार चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ना अपने रिलेशंस लोगों से, लोकल लेवल पे जो आपके क्रिप्टो में काम करते हैं, फॉरेक्स में काम करते हैं, उनसे भी आप जान पहचान आपकी होनी चाहिए। क्योंकि जो फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, उनको भी यूएसडीटी की जरूरत है। और लोकल लेवल पे आपके लिए इजी हो जाता है। तो लोकल में ट्रांजेक्शन करना, आपने अगर कैश में कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, तो आपके लिए मौके पे ही हो जाता है सारा कुछ। ठीक है, तो वो लोकल रिलेशंस भी आपको बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बंदे ने आपको दूसरी स्टेट से मैसेज डाल दिया और आपने उसको पेमेंट डाल दी, बाद में आपको वो डाल ही नहीं रहा है। तो ऐसे बिलीव अननोन बंदे के साथ डील नहीं करनी है यहाँ पे। आपकी अपलाइन के थ्रू कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर अपलाइन के थ्रू नहीं कर रहे हैं, तो आप अनजान बंदे के साथ नहीं, किसी जान पहचान बंदे के साथ, कोई बंदा होना चाहिए, रिलेशन, जान पहचान, दोस्त हो, कोई भी हो, उसके साथ आप उस तरह से डील कर सकते हैं। दूसरा है कि उसमें भी क्या दिक्कत होती है कि क्या हो गया, और उसके बाद हम बाइनांस पे जैसे जाते हैं। बाइनांस पे जाता हूँ मैं आपको लेके। एक सबसे बड़ा भ्रम पता है मैं क्या आपका निकाल दूं, कि बहुत सारे लोगों को ना टैक्स के चक्कर बारे में दिमाग में है कि बाइनांस में। मैं आपको बता दूं, आप चैट जीपीटी भी आकर लिखो, इसको स्क्रीनशॉट डालो कि खरीदने पे कोई टैक्स नहीं है आपका लगता है। जब आप बेचते हो ना, जब आपके अकाउंट में पेमेंट आती है, तब आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। तो खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो। और यहाँ पे सब आप देखोगे ना, यहाँ पे जाके, तो ये मैंने पिछली बार भी थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी, बहुत सारे लोगों को पता लगा नहीं लगा। ये देखिए, अभी बाइनांस पे क्या रेट चल रहा है, 96.76, 96.94। और जब हम अपनी टीम से बात करते हैं, तो वो जब हम उनको 94 या 95 बताते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि सर ये तो बहुत महंगा है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मार्केट में रेट ही यही चल रहा है। तो ये रेट क्या है ना, ये रेट हमारे हाथ में नहीं है। ये इंटरनेशनल मार्केट में रेट चल रहा है। अगर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट क्रैश होती है, तो इसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये 100 100 रुपए के ऊपर भी चला जाता है कभी कभी। और अगर मार्केट सुधर रही होती है, तो ये धीरे धीरे इसकी रेट भी थोड़ा सुधरता रहता है। ठीक है ना, तो ये इस वजह चलता है। अब राइट साइड में देखिए, अब डिजिटल रुपीस। डिजिटल रुपीस ये क्या है, ये डिजिटल रुपीस क्यों यूज कर रहे हैं लोग, ये देखिए राइट साइड। हर बंदा आपसे डिजिटल रुपीस मांग रहा है, ये यूपीआई नहीं मांग रहा है आपसे। वो बोल रहा है कि मेरे को डिजिटल रुपीस में दो। यहाँ बाय करोगे ना, ये देखिए बाय करने पे जाओगे, तो यहाँ पे जैसे आप करोगे, तो आपको वो कहेगा कि आपको डिजिटल में करो ट्रांजेक्शन। मैं अभी खुद नहीं करता इस पे, क्योंकि मेरे को मेरा सोल्यूशन, क्योंकि मैं अब इतना नेटवर्क बन गया है कि हमें उसकी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मैं इसमें बहुत ट्रांजेक्शन किया हूँ, बहुत काम किया हूँ बाइनेंस पे। तो मेरे को पता है ये डिजिटल का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। तो डिजिटल का अकाउंट कैसे बनेगा, उसके लिए मैंने आपको सोल्यूशन बताया था पिछली बार भी, फिर बता देता हूँ। हर बैंक ने अपना डिजिटल रुपीस का आपको बनाने के लिए अनुमति दी हुई है। प्ले स्टोर पे जाइए, आईसीआई बैंक का जैसे है, ये मेरे पास बना हुआ है। आईसीआई बैंक का मैं बताता हूँ, ये डिजिटल अकाउंट है। ये जैसे है, इंडियन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आरबीआई के द्वारा बना हुआ है। ये कैसे काम करता है, जस्ट लाइक आपका सिंपल, आपने फोन पे का जो यूज करते हैं ना वैलेट, कि फंड को वैलेट में डाल दिया, आप किसी को ट्रांजेक्शन करते हैं, वैसे ही है। इसमें क्या है, आपने बैंक के द्वारा इसको ऐड कर लेना है। पेमेंट यहाँ पे आ जाएगी, इसके द्वारा आपने डिजिटल, अगले का डिजिटल अकाउंट नंबर जो है ना, वर्चुअल यूपीपी होता है। इसमें वर्चुअल होता है, बहुत सारा चीज होती है, मैं बताता हूँ। अगर ये खुल के दिखता है, क्योंकि ये ना इसमें जूम पे परमिशन नहीं होती है, देखिए परमिशन नहीं है, दिक्कत है। तो इसमें आप जाओगे, इसके लिए कुछ नहीं करना है। देखिए मैं आपको इसका सिंपल बताता हूँ। आपने कुछ नहीं करना है, आपने जाके ना यूट्यूब पे आओ जाओ, इसका हर चीज, ये देखिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, मैं इसका, ये आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा कि कैसे इसका अकाउंट बनाना है। बहुत सिंपल है। ठीक है ना, आईसीआई बैंक का, एसबीआई बैंक का, ऐसे आप, ठीक है, इस तरह से आप देख के इसका अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से
इसमें हमने अकाउंट में करके ऐड कर लेनी है पेमेंट को। पेमेंट ऐड करने के बाद हमने जब पेमेंट ऐड कर ली, तो ये डिजिटल में क्या करना है कि हमारा एक डिजिटल, एक वर्चुअल हमारी आईडी होती है, उसको हमने अपने पेमेंट मेथड में जाके ऐड कर लेना है। तो उससे क्या होगा कि आप डिजिटल से पेमेंट करोगे। पता क्या, मैं देखा आपको यहाँ पे, आपको सीखने इतना कोई टेक्निकल कुछ नहीं है। आप 1,000 रुपए से इसकी प्रैक्टिस करो, 500 1,000 रुपए से प्रैक्टिस करो, कुछ गलत नहीं होगा। आप 1,000 रुपए की ट्रांजेक्शन करो, आपको पता लग जाएगा कि कैसे ये यूज होता है। 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, हमने भी ऐसे ही सीखा है। इसको कोई आपको पकड़ के नहीं सिखाएगा, इसको सिर्फ आपको जाके खुद सीखना पड़ेगा। आप डिजिटल में पेमेंट डालो। और ये डिजिटल लोग इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पे बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होता है। आपका बैंक अकाउंट कभी फ्रीज नहीं होगा अगर आप डिजिटल रुपीज यूज करोगे। क्यों? क्योंकि आपने बैंक के द्वारा पहले पेमेंट को डिजिटल में डाला, फिर आपने डिजिटल टू डिजिटल भेजा, और जब डिजिटल टू डिजिटल चल जाता है तो फिर वहां से रिडीम करके बैंक में निकाला। यूपीआई में क्या होता है कि किसी ने आपको, अनजान बंदे ने पेमेंट डाला, और वहां पे ऑप्शन होता है कि ये, वो वहां पे अगर रोक लगा दे तो आपके अकाउंट में दिक्कत आ सकती है, आपका लीन लग सकता है, फ्रीज हो सकता है। तो इस वजह से देखिए, लोग डिजिटल रुपीज यूज कर रहे हैं। हर कोई बंदा डिजिटल कर रहा है। आप पूरा देखो, हर 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 जगह डिजिटल लिखा हुआ है, कोई ले ही नहीं रहा है यूपीआई में पेमेंट। तो अगर कोई नहीं ले रहा है, लोग क्यों कर रहे हैं, तो हमें भी उसका सोल्यूशन हमें भी निकालना पड़ेगा ना। तो हम डिजिटल को यूज करें। तो इसके लिए आप यूट्यूब पे 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो